नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के आंसर की देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों आपको इन सभी की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, न्यायाधीश KN वांचू और न्यायाधीश ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा। दूसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं रही? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, नगेंद्र बाला। तीसरा है, राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ज्योति किरण। 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आज दिनांक कितनी बार भंग की गई? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 3 बार। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू की हुई? तो 19 मार्च 2000 से। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। आठवां प्रश्न है, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किस वर्ष किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 2019। राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज आयोजित किया गया था? 19 जिलों के अंदर। राजस्थान में के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, RK नायर। जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसके अंदर इस सूचना पाने के लिए SSO ID आवश्यक है। सामाजिक अकेश्वर उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? 2019 को। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? तो ये प्रश्न अभी तक संदिग्ध होने के कारण इस प्रश्न को अपन छोड़ते हैं। फिर 14 है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? तो DS तिवारी। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 14 जिलों के अंदर। 16 प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से वाक्यों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, एक सही नहीं है किंतु सेकंड वाला सही है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार था? तो 2.73 हेक्टेयर। 18वां प्रश्न आता है, राजस्थान में 2011-12 से 2022-23 के अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 5.24%। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? तो सरसों, तारामीरा एवं अलसी। राजस्थान के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद समिति का गठन किया गया? तो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है? तो 28.5%। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम नीति शुरू की गई? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2022। राजस्थान
कि शहरी गरीबी और कमजोर तबके नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? तो आंसर रहेगा 2 मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। मुख्यमंत्री विशेष योगजन स्वरोजगार योजना संबंधी में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर सही आंसर नहीं आया है अभी तक, क्योंकि ये प्रश्न संदिग्ध होने के कारण इस प्रश्न को भी अपन छोड़ देते हैं। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या था? तो भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही रहेगा, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। 27वां प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। 28वां प्रश्न है, स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो स्कूली शिक्षा को गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। 29वां प्रश्न आता है, राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया। वे जिले कौन से थे? तो अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है? तो 374 किलोमीटर। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? 25% सीटें। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर, ये प्रश्न भी दोस्तों एक बार छोड़ो क्योंकि ये संदिग्ध है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो केवल बी सत्य रहेगा इसके अंदर। संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य में संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य है। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? ये बार बार क्यों हो रहा है? राजस्थान, केवल बी इसके अंदर सत्य रहेगा। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीकी और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना, और ऑप्शन बी सही रहेगा। 35वां है, राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष की पेंशन प्राप्त करते हैं। तो 75 वर्ष की आयु तक की 1000 प्रति माह रहती है। हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर जीवाश्म ढूंढा। यह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष था? तो यह 16.7 करोड़ वर्ष पुराना था। 9वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा 11 से 12 अगस्त 2023 को। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया? 2 करोड़ तक की का। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन के आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई? तो जयपुर और उदयपुर। राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया? तो के सच्चिदयानंद। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? तो रतन कुमार सांबरिया को। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की काशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत प्रदान किया। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की। राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की? तो राजस्थान राज्य विराट वृक्ष प्रतियोगिता।
हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 केटी प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा? तो 2030 तक। निम्न में से किसे मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब दिया गया? प्रियन सेन। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पूर्ण चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? तो थोले गांव, जमवारामगढ़। राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। निम्न में से कौन इनमें से नहीं है? तो स्नेहल राठौड़। राजस्थान संस्कृति अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया? ये प्रश्न दोस्तों अभी तक संशोधित है, इस कारण इस प्रश्न को अपन छोड़ देते हैं। फिर 50वां प्रश्न आता है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 में सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? ये प्रश्न भी अभी तक डाउट वाला है। हाल में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? दिव्य कीर्ति सिंह ने। राजस्थान की माननीय कौशिक ने सिफ्ट सामारा और आशीष चोकसी के साथ हांगजो एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त स्कोर कितना था? तो 1770 पॉइंट। राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? यह प्रश्न भी अभी तक संशोधित है। अब देखते हैं कुछ जीके के प्रश्न, करंट के प्रश्न चल रहे थे, अब जीके के प्रश्न आते हैं। तो कछुआ वंश के निम्नलिखित शासकों में काल क्रमवार व्यवस्थित कीजिए, मतलब पहले से बाद में, सबसे पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया? तो सबसे पहले आए थे जगत सिंह, फिर आते हैं अपने सवाई जय सिंह तृतीय, फिर आते हैं सवाई राम सिंह द्वितीय, और फिर आते हैं अपने सवाई माधो सिंह द्वितीय। अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रथम के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। निम्न में से किसी शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? तो अबुल फजल ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो इसके अंदर पहला और दोनों सही है। बागौर में लघु उपासनीय उपकरण पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई। डॉक्टर LS लेसनी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया गया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया? तो नुसरत खान। निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? थांबा। 1857 में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियां में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? तो नसीराबाद। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्होंने महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह किससे हुआ था? भोजराज से। अब सुमेलित करना है। बापू जी के छंद है मेहचारण से, बापू जी के गीत है, इसके अंदर सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, पहले का दूसरा और बी का तीसरा आएगा मेहाचरण, और तीसरे का आएगा चौथा, और बाबू प्रकाश है आसिया मोदी से। बेसर और बवलकंडी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं नाक के अंदर। कौन सी शहर गोल्डन ट्राइंगल के अंतर्गत आते हैं? दिल्ली, आगरा, जयपुर। चित्रकार निहाल चंद किशनगढ़ से स्कूल से संबंधित है। दादू पंथ का अधिकार साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? ढूंढाड़ी। 1933 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जानकी देवी बजाज ने। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार बुडला मनाया जाता है।
चैत्र दशहरा अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजा जाता है, तो वो है नौबत। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है, तो महाजनी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दी गई कुटों से कीजिए, तो बी और सी इसके अंदर सही आंसर रहेगा। किस भू-आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज माता का मकबरा स्थित है, लूनी बेसिन। हथवती, मेसवा और माजम सहायक नदियां है साबरमती की। अचलदास खिंची रिवचनिका नामक ग्रंथ का रचयिता थे, तो शिवदास गार्डन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 ईस्वी में लिखा गया, जॉर्ज अब्राहम गिरेसन द्वारा। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है वेटिसोल्स। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो पहला है टंगस्टन जो कि नाना कराब, एबोस्टोस रेवासा, फेल्सपोर आसिंद और मैग्नीज लोहारवाड़ा। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है, बालसमंद। वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों 2019-2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, तो जालोर से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग में अनुसूचित जनजाति उनकी कुल जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत है, तो बीकानेर और नागौर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए, पाली, टोंक, दौसा और अलवर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है, टोडगढ़ और रावली। राजकिरण और RD57 किस फसल उन्नत किस्में है, तो मक्का। निम्न में से राजस्थान की जिलों में सोने का भंडार पाया जाता है, बांसवाड़ा। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है, गुड्डा गांव तथा गिराल से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। एक के अंदर आएगा निम्बाहेड़ा, बिरला सीमेंट के अंदर आएगा चित्तौड़गढ़, बीरानी सीमेंट के अंदर आएगा पिंडवाड़ा और नीरसी सीमेंट आएगी मोडक। फिर से मिलान करना है, तो पहले के अंदर आएगा डी भैंस, सुरती क्या है, भैंस की नस्ल है। फिर दूसरे के अंदर आएगा बी मकरा क्या है, भीड़ की नस्ल है। बरबरी क्या है, बकरी की नस्ल है। और मालवी क्या है, एक गोवंश है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर देना है अपने को, तो इसके अंदर ए और बी दोनों सही रहेंगे। लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयां। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, तो केवल एक इसके अंदर सही आंसर रहेगा। कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य को घोषित विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये पर्सन भी अभी तक डाउट के अंदर ही है, सही आंसर इसका मिला नहीं है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है, तो नहरी सिंचाई। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की थी 2023 के अंदर। राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था। निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्त देखी है, तो भैरव सिंह शेखावत। और लास्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं थी। तो दोस्तों ये प्रश्न हो गए कुछ राजस्थान जीके के, जो कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि आपको हमारे कंटेंट कैसा लगा, वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग के अंदर 7 बजे वाली क्लास में। अभी बज रहे हैं रात के 11।